फिर भी उसने सुशील को चुना। वो जानती थी वो कैसे व्यक्ति के साथ विवाह करने जा रही है। पापी का साथ देने वाला पापी होता है। मंदोदरी ने कभी भी रावण के पाप में उसका साथ नहीं दिया। प्रतिपल उससे समझाया है, उसे सत्य का बोध कराया है। जब उसके परिवार ने सुशील को सेनाधि मगध से लड़ने के लिए, तो क्या चंदा ने रोका? नहीं। यदि रोका होता तो आज सुशील जीवित होता। सत्य कहूं अशोक, तो ये एक विवाह नहीं था, एक बुराई की दूसरी बुराई के साथ संधि थी। जिनकी मंशा में छल कपट हो, उनके साथ हमें सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। सब जानते हैं सुशील एक दानव था। तुम्हारे पाटलिपुत्र आने से पहले भी वो दानव ही था, स्मरण है ना तुम्हें? तो ये तर्क अनुचित है कि सुशील तुम्हारे कारण असुरक्षित हो गया। उसकी प्रवृत्ति में दुष्टता थी। तुम स्वयं जानते हो उसने कितने बच्चों का अपहरण किया है। तुम साक्षी हो उसके कि उसने कैसे लोगों का शोषण किया है। तुमने एक दानव का संहार किया है। इसीलिए स्वयं को दोषी मानना बंद करो। राजा के रूप में इस परिस्थिति को तुम्हें अपनी पहली परीक्षा समझना हो। क्या तुम भावुक होकर अपना निर्णय लोगे या व्यवहारिक होकर? एक शासक का जीवन सरल नहीं होता। जीवन में समय के साथ और कठिनाइयां बढ़ेंगी, लेकिन तुम्हारा प्रत्येक निर्णय लाखों के जीवन को प्रभावित करे। किंतु वो शाप, यदि शाप के भय से राजा अपने निर्णय परिवर्तित करने लग गए, तो सारे अपराधी शाप का भय दिखाकर दंड से बच जाएंगे। फिर न्याय का क्या होगा? चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। भय के कारण अपना कर्म ना करना कायरता है। सम्राज्य ना ऐसे बनते ना ऐसे चलते। शासक का कर्तव्य होता है न्याय। जहां भय होता है वहां न्याय कभी नहीं हो सकता। वहां शांति, संतोष, समानता कभी नहीं हो सकती। अशोक, चंदा विक्षिप्त प्रेयसी थी सुशील की, इसीलिए वो उसकी पत्नी बनना चाहती थी। वो मतिभ्रष्ट स्त्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी। हम उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, किंतु अपना साम्राज्य देकर या अपनी शांति भंग करके नहीं। मेरा भी यही विचार है अशोक। सम्राट, राजकुमारी कौरवकी के बाद से मैं भी सहमत हूं। धन्यवाद कौरवकी। आचार्य संभवतः मैं ग्लानि और अपराध की भावनाओं से ग्रसित हो गया था और मैं अनुचित निर्णय लेने जा रहा था। आज से मैं अपने जीवन में आचार्य चाणक्य के दर्शन शास्त्र, साम दाम दंड वेद का अनुसरण अवश्य करूंगा। खंड भारत का निर्माण ही मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा। अब अनुमति चाहता। प्रणाम आचार्य। रुको कौरवकी, मुझे तुम दोनों से एक महत्वपूर्ण बात करनी है। महत्वपूर्ण बात? तुम दोनों विवाह कर लो।